हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। तो आपने देखा होगा, बड़े बड़े एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर हैं, इन सभी को देखा होगा कि ये अपनी वर्कआउट के बाद इंस्टेंट रिकवरी के लिए प्रोटीन पीते हैं। तो वर्कआउट के बाद इंस्टेंट रिकवरी के लिए जो हम प्रोटीन पीते हैं उसके साथ क्या हमें कुछ ऐड करना चाहिए या हम जो सिर्फ प्रोटीन पी रहे हैं वो सही है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपको इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम वर्कआउट के बाद इंस्टेंट रिकवरी के लिए प्रोटीन पीते क्यों हैं। तो गाइज़, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं और वर्कआउट करने के बाद जब हमारी बॉडी पूरी पंप रहती है और अंदर से जो हमारे मसल है वो टीयर हो चुके होते हैं, तो वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी पूरी पंप रहती है और उसे दोबारा उसी कंडीशन में आने से, जब हम वर्कआउट करने से पहले जो हमारी बॉडी की कंडीशन थी उसी कंडीशन में आने से पहले हमें उसे न्यूट्रिशन देना पड़ता है। और जब हम उसे प्रोटीन देते हैं तो वो वहाँ पर पहुँच के हमारे मसल को रिपेयर करता है और जो टीयर्स हुए थे उसे दोबारा जोड़ता है और नए मसल को बनाता है। इसलिए हमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मसल बिल्डिंग में हो चाहे फैट लॉस हो, तो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद हमारे मसल पूरे तरीके से पंप रहते हैं और वो टीयर्स रहते हैं अंदर से। तो उसके अंदर प्रोटीन हमें एक टाइम पे पहुंचाना पड़ता है ताकि मसल जो है दोबारा सेम कंडीशन में आने से पहले उस पर प्रोटीन पहुंच जाए, ताकि वो वहाँ पे उस मसल को रिपेयर कर सके और नए मसल को बना सके। गाइस, वर्कआउट करने के बाद इंस्टेंट रिकवरी के लिए हम प्रोटीन तो ले लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं या फिर उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो है हमारी बॉडी का ग्लाइकोजन लेवल, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में मैं जो ग्लाइकोजन की बात कर रहा हूँ, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, वो होता क्या है। गाइस, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, और ये हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या हम रनिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये उस टाइम हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है वो उस टाइम फ्यूल का काम करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम। और हम जो हैवी वेट उठाते हैं, इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वो ग्लाइकोजन ही देता है हमें। ग्लाइकोजन से ही हमें वो एनर्जी मिलती है। और गाइस, ग्लाइकोजन का जो सबसे मेन सोर्स होता है वो होता है कार्ब्स। तो जैसे हम अपनी वर्कआउट के बाद इंस्टेंट रिकवरी के लिए जो हमारे मसल टिश्यू टीयर्स हुए थे और जो मसल हमें नए बनाने हैं उसके लिए हम प्रोटीन लेते हैं, उसी तरह हमें प्रोटीन के साथ साथ इंस्टेंट रिकवरी के लिए और जो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर जो हमारे यूज हुए थे वर्कआउट करते टाइम उसे दोबारा बनाने के लिए हमें कार्ब्स भी लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कार्ब्स ही ग्लाइकोजन के सबसे मेन सोर्स होते हैं। और अगर आप कार्ब्स नहीं ले रहे हो वर्कआउट के बाद, तो जो आपका जो प्रोटीन है वो आपके उस ग्लाइकोजन लेवल को या फिर उस ग्लाइकोजन को दोबारा स्टोर करने में यूज करेगा। और अगर आपका प्रोटीन उस चीज़ में यूज होगा तो आपके जो मसल टिश्यू टीयर्स हुए थे और या फिर जो आपको नए मसल बनाने हैं उसमें वो प्रोटीन यूज नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन के साथ मॉडरेट लेवल में कार्ब्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्कआउट करने के बाद अपनी बॉडी की प्रॉपर रिकवरी के लिए आपको कार्ब्स और प्रोटीन दोनों की एक मॉडरेट लेवल मात्रा में आपको वो लेना ही पड़ेगा। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आप थोड़ा कार्ब्स कम ले सकते हैं, और अगर आप गेनिंग में हैं या फिर मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप कार्ब्स थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन आपको कार्ब्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्कआउट करते टाइम हमारा ग्लाइकोजन ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो हमें बॉडी को एनर्जी देता है हैवी वेट उठाने के लिए, इंटेंस ट्रेनिंग करने के लिए। इसीलिए आपको वर्कआउट के बाद रिकवरी के लिए कार्ब्स लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ग्लाइकोजन आप बॉडी को अपने आप को मतलब बॉडी से जो ग्लाइकोजन यूज हो चुका है वर्कआउट करने के बाद वो दोबारा स्टोर हो सके और आप दोबारा अपनी सेम एनर्जी के साथ हैवी वेट और हैवी ट्रेनिंग कर सको। तो गाइज़, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। और अगर आपको प्रोटीन और कार्ब्स के कॉम्बिनेशन में डाइट चाहिए तो अभी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप इसे अगली बार अपनी बॉडी की इंस्टेंट रिकवरी के लिए अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।